ओके, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में काफ़ी दिन बाद क्लास हो रही है। लास्ट क्लास हमारी फ्राइडे को कंप्लीट हुई थी, जहाँ पे हमने एक टेस्ट कंप्लीट किया था। एक छोटा सा टेस्ट था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, और एक्सरसाइज कंप्लीट हुई थी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद अगला जो हमारा एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का, सो दैट इज़ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो देखते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के एप्लीकेशंस में हम डेरिवेटिव का कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज़ टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, हाउ, तो डेरिवेटिव हम कैसे यूज़ करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशंस के लिए। तो सबसे पहले हम टेंजेंट एंड नॉर्मल को डिस्कस कर लेते हैं। 9th क्लास और 10th क्लास में हमें थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शंस टेंजेंट एंड नॉर्मल्स की होती है। अब टेंजेंट होते कहाँ पे हैं? जब हम सर्कल ड्रॉ करते थे 9th क्लास में, आपको ध्यान होगा सर्कल आया था, तो वहाँ पे टेंजेंट एक बार आपको इंट्रोडक्शन में आया था। 9th और 10th में कहीं आया होगा आपको। टेंजेंट इज़ अ पॉइंट, टेंजेंट इज़ अ लाइन टचेस अ सर्कल एट सिंगल पॉइंट। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है। तो नॉर्मल टेंजेंट का कॉन्सेप्ट वहीं से आता है जहाँ पे एक सिंगल पॉइंट पे टच हो। अगर हम 2 पॉइंट्स से टच करते हैं तो दैट इज़ नॉट टेंजेंट, ये तो कट हो गया। टच का मतलब हो गया सिंगल पॉइंट। तो जो सिंगल पॉइंट पे लाइन टच कर रही है, दिस इज लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। तो ये तो आपने सर्कल में पढ़ रखा था कि दिस इज टेंजेंट, ऐसे होते हैं सर्कल के केस में। सेम कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे किसी भी ग्राफ के लिए। कोई भी हमारा ग्राफ का इक्वेशन है, सपोज ये देखिए ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है। तो टेंजेंट अगर ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है तो एक सिंगल पॉइंट पे हमें एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है कि जो सिंगल पॉइंट पे ही कर्व को या ग्राफ को टच करे हमारे, जैसे सर्कल के कॉन्सेप्ट में था। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है टेंजेंट का। वहाँ पे सर्कल था, यहाँ पे हम सेम कॉन्सेप्ट को फॉर एवरी ग्राफ, फॉर एवरी कर्व हम इसको अप्लाई करेंगे। तो टेंजेंट इज लाइन। टेंजेंट क्या है? एक लाइन है। कैसी लाइन? दैट टचेस द कर्व एट सिंगल पॉइंट। क्लियर? अब लाइन है तो लाइन का जो इक्वेशन होता है, द सेम इक्वेशन इज अप्लीकेबल फॉर टेंजेंट। तो देखते हैं लाइन की इक्वेशन को हम कैसे लिखते थे। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, दैट इज द इक्वेशन ऑफ, सो दिस इज y माइनस y1 is equal to m times of x minus x1, this is the equation of line। ये लाइन का इक्वेशन आपने पढ़ रखा है। सिंगल पॉइंट से कोई भी लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग अ सिंगल पॉइंट एंड स्लोप इज m। सिंगल पॉइंट का इक्वेशन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो टेंजेंट है आपका, टेंजेंट में भी सिंगल पॉइंट पे टच, तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं दोनों कंडीशंस में, इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। अब m इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन। m क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन है। इसको हम, दिस स्लोप ऑफ द लाइन को हम रिप्लेस करेंगे टेंजेंट डेरिवेटिव से, dy बाई dx। दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, किस पॉइंट पे? जहाँ पे कर्व टच कर रहा है, जहाँ पे लाइन कर्व को टच कर रही है x1 y1 पे, इसी पॉइंट पे हम टेंजेंट निकालेंगे। दिस इज वैल्यू ऑफ m। सो नाउ द इक्वेशन इज चेंज इनटू y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। जहाँ पर स्लोप था, सेम इक्वेशन अभी 11th क्लास में आपने जस्ट पढ़ा है, उसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीमॉडिफाई किया हमने। सो x1 माइनस y1, ये m के प्लेस पे आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि हमने स्लोप निकाला है, और स्लोप में हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? x1 y1 पे। दिस इज x माइनस x1। दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब टेंजेंट लाइन ही होता है, तो टेंजेंट लिख लो या टेंजेंट लाइन लिख लो, एक ही मतलब है दोनों का। सो आई होप आप समझ गए होगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ
टेंजेंट लाइन। थोड़ा सा आपको ये समझ में आ रहा होगा कि dy बाई डी एक्स हमने यूज़ कहाँ किया है और कैसे किया है ना। ओके, देख लेते हैं। आपको याद होगा 11th क्लास में स्लोप क्या था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। दिस इज द स्लोप, ये स्लोप का इक्वेशन था। अगर हमारे पास ये पॉइंट है यहाँ पे, तो 2 पॉइंट्स हैं इस ग्राफ पे, ये मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में स्लोप के प्लेस पे टेंजेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, डी वाई बाई डी एक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया टेंजेंट में, ये मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ तुम्हें। अगर समझ में आ जाए तो और क्रिस्टल आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोज करिए पॉइंट है आपका x1 और ये पॉइंट है y1, इसके ही नेबरहुड में एक दूसरा पॉइंट है x2 और ये पॉइंट है y2। मैं x2 और y2 को रिप्लेस कर दे रहा हूँ इनके फंक्शनल वैल्यू से fx1, ये लिख सकते हैं, इसी को तो y1 बोलते हैं, fx2, y2 को हम fx2 बोलते हैं क्योंकि y को fx बोलते हैं, तो y1 के प्लेस पे हम fx1 कर दिया। तो नाउ द इक्वेशन इज रिटन लाइक दिस, fx2 माइनस fx1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ओके, अगर ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज हैं, क्लोज का मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस h की है, तो h की अगर डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो x2 क्या हो जाएगा, x2 इज रिप्लेस बाई x1 प्लस h, यही तो होगा। मीन्स दिस पॉइंट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दिस इज x1 एंड द सेकेंड पॉइंट इज x1 प्लस h। h इज़ द स्मॉल नंबर, बहुत क्लोज है क्योंकि दोनों पॉइंट अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे ये दोनों पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द सिंगल पॉइंट। यही तो लिमिट का कॉन्सेप्ट है। अगर ये सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो गया तो मेरा ये जो लाइन है दैट इज चेंज इनटू टेंजेंट, दोनों पॉइंट आपस में ओवरलैप कर जाएं। सो यहाँ पे मैं रीमॉडिफाई कर रहा हूँ, m इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h, जहाँ पे x2 था, माइनस fx डिवाइडेड बाई x1 को मैंने x ले लिया, अब x2 माइनस x1 के बीच का डिफरेंस क्या है, h। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, दिस फर्स्ट प्रिंसिपल से जब डेरिवेटिव पढ़ाया गया था तो ये वाली कंडीशन लगाई गई थी, और दोनों पॉइंट अगर एक दूसरे पे टच करने लगेंगे तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो दीज 2 पॉइंट्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंगल पॉइंट। सो ये हमारा dy बाई डी एक्स, यहीं से बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट, यहीं से होता है। तो इस पॉइंट पे हम इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोल देंगे। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैन बी रिटन लाइक दिस। ये फिर से एक बार देख लेते हैं, ये हमारा ग्राफ है, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, ये टेंजेंट लाइन है, ये पॉइंट है x1 y1, इस पॉइंट पे हम इस लाइन की स्लोप भी निकाल देंगे एंड द स्लोप m इज गिवन बाई dy बाई डी एक्स एट x1 y1, अभी क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, दिस इज द स्लोप। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज dy बाई डी एक्स, m के प्लेस पे रख दिया हमने, x1 y1 प्लेस पे। इसका मतलब होता है हमने स्लोप निकाला पॉइंट पे, यहाँ पे x, बाकी सारे फार्मूले 11th क्लास वाले हैं। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी बताया है उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया था, एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाता है तो। ओके, ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज हैं। सपोज़ ये पॉइंट x है तो ये पॉइंट हो जाएगा x प्लस h। फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस फार्मूले में हम y2 को fx1 ले लिया और y1 को हमने fx2 ले लिया। अभी fx1 को भी मैंने x प्लस h ले लिया, fx2 को, और फर्स्ट वाला पॉइंट x ले लिया, दोनों का डिफरेंस h है। बेसिकली जब हम टेंजेंट की बात करते हैं तो हम सिंगल पॉइंट पे टच की बात करते हैं, सिंगल पॉइंट पे लाइन टच कर रही है ग्राफ को, तो दैट मीन्स ये h जो डिफरेंस है दोनों पॉइंट का, दिस डिफरेंस इज नेग्लिजिबल एंड दैट इज h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एंड दिस इज, यहीं से आती है आपकी डेरिवेटिव की कंडीशन। फर्स्ट प्रिंसिपल के डेरिवेटिव को भी यही बोलते हैं, इसलिए dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 एट पॉइंट,
सो डी वाई बाई डी एक्स जो भी पॉइंट है वो पॉइंट हम पुट कर देंगे। क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा क्लियर होने वाला है आपका। तो ये है आपका इक्वेशंस, क्वेश्चंस कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं इसके। सपोज हमारे पास एक y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। ये हमारे पास ग्राफ का इक्वेशन है। इस ग्राफ के 1,2 पॉइंट पे हमें टेंजेंट का इक्वेशंस फाइंड आउट करना है। तो दिस इज द ग्राफ एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,2। सबसे पहले हम सपोज करो ये ग्राफ है, हम एक रफ स्केच बना रहे हैं, अभी ये एक्चुअल पिक्चर नहीं आपको बताने के लिए। यहाँ पे सपोज करो पॉइंट है 1,2। अब हमें टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो दैट मीन्स इस पॉइंट पे ये लाइन जा रही होगी, इसी का इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे इस ग्राफ का। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2 पहले से था, दैट इज़ 4x। तो दिस इज़ 4x। किस पॉइंट पे हमें इसका स्लोप चाहिए, 1,2 पॉइंट पे चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट, इसको लिखने का तरीका है 1,2। तो x, अगर यहाँ पे x का ही टर्म है, अगर y भी होता तो y के प्लेस पे 2 पुट कर देते, x ही है तो 1 पुट करेंगे, दैट इज़ 4। तो इसका स्लोप क्या हो गया, 4 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 डी वाई बाई डी एक्स एट 1,2, हमारे पास पॉइंट आ चुका है 1,2 x माइनस x1। तो इसकी भी वैल्यू हमने पहले से कैलकुलेट कर रखी। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या हो गई, यही 2 पॉइंट है हमारे पास, एक ही पॉइंट है, मीन्स y1 2 डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाल रखा था 4, x माइनस x1, x माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी 1। सो दिस इज कंप्लीट इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो आप, y माइनस 2 4x माइनस 4, और जब आप सिंप्लीफाई कर दिया आपने तो दिस इज 4x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन ही तो होगा, देखना इक्वेशन ऑफ लाइन ही तो है। लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आपने देख लिया। तो ईजिली आप समझ सकते हो कितना आसान है टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान है। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन था y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके 1,2 पॉइंट पे हमें एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके उसका इक्वेशन लिखना है। तो हमने एक रफ बना दिया, ये हमारा ग्राफ था और ये टेंजेंट लाइन सिंगल पॉइंट पे टच करेगी। तो सबसे पहले हमें स्लोप चाहिए होता है, क्योंकि पॉइंट तो हमें मिल गया है, अब लाइन के इक्वेशन को लिए हमें स्लोप चाहिए। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डी वाई बाई डी एक्स कर लिया, डेरिवेटिव कर लिया, दैट इज़ 4x आया। किस पॉइंट पे चाहिए था, 1,2 पॉइंट पे। 1,2 पॉइंट पे हमने फाइंड आउट कर लिया इसका स्लोप, दैट इज़ 4 आया। अब लाइन के इक्वेशन में पुट कर दिया y माइनस y1 डी वाई बाई डी एक्स 1,2 x माइनस x1। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, आपने देख लिया, दिस इज द सोल्यूशन। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल। ये शायद कुछ लोगों के लिए नया हो और कुछ ने पहले भी सुना हो। नॉर्मल क्या होते हैं, टेंजेंट तो आपने पढ़ लिया, नॉर्मल क्या होते हैं। मैं काफ़ी बार क्लास में ये वर्ड यूज़ भी करता हूँ, नॉर्मल। परपेंडिकुलर की जगह मैं नॉर्मल बोलता हूँ। तो दैट मीन्स देख लेते हैं एक बार। ये सपोज़ करिए हमारा कर्व है, ये टेंजेंट लाइन है, सपोज़ करो इस पॉइंट पे टच कर गई, ये सिंगल पॉइंट पे टच होना चाहिए तभी टेंजेंट लाइन है। इस जिस पॉइंट पे ये ग्राफ को टच कर रहे हैं, इसी पॉइंट पे अगर यहाँ से हम 90 डिग्री इस लाइन पे ड्रॉ करें, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, सो दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट लाइन, सॉरी नॉर्मल लाइन। दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल बोलना ही सफिशिएंट है, जैसे हम इसको टेंजेंट बोलना ही सफिशिएंट है। देयर इज़ नो नीड टू टेल टेंजेंट लाइन, बोल सकते हैं आप, बट टेंजेंट हमने बोला इस पे टेंजेंट है, दैट मीन्स टेंजेंट लाइन की ही बात कर रहे हैं। नॉर्मल दैट मीन्स नॉर्मल लाइन ही होगी। तो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाती हुई जो भी लाइन होगी दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल लाइन। बट कंडीशन ये है कि जिस पॉइंट पे टच कर रहा है टेंजेंट लाइन ग्राफ को, उसी पॉइंट पे हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ बना दिया, बोला ये भी तो 90 डिग्री है, दिस इज़ रॉन्ग। ये सिंगल एक ही लाइन होगी, बट वो क्या होगी,
टेंजेंट पॉइंट, इसको टेंजेंट पॉइंट भी बोल सकते हैं, जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रही है ग्राफ को, उस पॉइंट से 90 डिग्री बनाना है। ओके, अब नॉर्मल लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो ये वाला पॉइंट तो दोनों में कॉमन होगा, बस नॉर्मल का स्लोप टेंजेंट के स्लोप का -1/m टाइम्स होगा। आपने पढ़ा है कि दोनों लाइंस के स्लोप आपस में क्या होते हैं, अगर 90 डिग्री है तो दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। इसका स्लोप अभी हमने निकाला हुआ है, तो देख लेते हैं। सपोज करो कि जो ये टेंजेंट लाइन है इसका स्लोप है m1, ये m1 स्लोप है, और नॉर्मल वाली लाइन का स्लोप है m2। तो आपको मालूम होगा कि दो लाइंस आपस में 90 डिग्री फॉर्म करती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। अब टेंजेंट लाइन का स्लोप हमने अभी निकाला था dy/dx एट पॉइंट x1 y1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स नॉर्मल लाइन का स्लोप जब हमें निकालना होगा तो दैट मीन्स -1 अपॉन dy/dx एट पॉइंट x1 y1। ओके, सो दिस स्लोप में चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा क्योंकि स्लोप ही तो चेंज हो रहा है, पॉइंट में कोई चेंज नहीं है। तो नॉर्मल लाइन का इक्वेशंस कैसे लिखेंगे आप? इक्वेशन ऑफ, कुछ भी प्रॉब्लम होगी जैसे ही क्लास होगा आपको 5 मिनट्स दिए भी जाएंगे, इवन आप मैसेज कर दिया करो, कभी कभी किसी का नेटवर्क नहीं होता, उसको प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? कलर चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा सा। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y minus y1 इज इक्वल टू m के प्लेस पे अब नॉर्मल का हम स्लोप लिखेंगे, दैट मीन्स 1 अपॉन dy/dx एट पॉइंट x1 एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1। सो ये कंप्लीट इक्वेशन हो गया, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल टॉपिक है, यहाँ से इस साल क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके दो एप्लीकेशंस आपके इस साल के सिलेबस से हटा लिए गए हैं, 6.1 वाली एक्सरसाइज और 6.4। दोनों एप्लीकेशन हटने से आपके पास अब जितने भी एक्सरसाइजेस हैं सबसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हो गए हैं। सो इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन अभी जो किया था उसी को रिपीट कर लेते हैं। 2x² + 4, पॉइंट है हमारा x1 1, 2। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ग्राफ एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो हमने इसका dy/dx कर लिया। सो dy/dx क्या हो गया? 4x हो गया। सो dy/dx की वैल्यू हमें 1, 2 पे चाहिए, dy/dx की वैल्यू 1, 2 पे चाहिए। सो दैट इज़ बेसिकली 4x था, 4 हो गया। ये हमने निकाला है पहले भी क्वेश्चंस में, सो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। सो dy/dx अब नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? m -1 अपॉन dy/dx दैट इज़ 4। इक्वेशन लिखने में क्या होगा? y - 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 4, x - x1 के प्लेस पे 1। एक बार मैं पीछे के स्लाइड्स में देख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया था नॉर्मल के केस में, आप यहाँ से लगा लो। तो ये ऑनलाइन की अच्छी बात है कि आपका सारा कुछ सेव होता जाता है। बोर्ड पे शायद मैंने रब कर दिया होता अब तक। तो ये माइनस साइन लगा, तो पहले भी बताया जा चुका है, यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप आपने देखा ना -1 अपॉन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था, शायद लास्ट में मैंने नहीं लिखा, तो आप कर लेना। ओके, सो चेंजेस नहीं है यहाँ पे। सो ये कंप्लीट हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर
कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे इफ़ अगर हमारा m की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स हमने डेरिवेटिव लिया टेंजेंट का या नॉर्मल का, किसी का भी, डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। सपोज नॉर्मल के केस में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी सारी बातें। नॉर्मल में अगर हमारा डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 निकल जाता है तो 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब है जो हमारी टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही है। टेंजेंट लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल में हो रही है, क्योंकि dy by dx इज 0, दैट मीन्स tan थीटा 0। आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ मैं। tan थीटा क्या था? जब हम लाइन का इक्वेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि लाइन की इक्वेशंस में tan थीटा होता क्या है, देख लेते हैं एक बार। लाइन का इक्वेशन जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था लाइन की इक्वेशंस में जो भी लाइन है, सपोज ये लाइन है, तो दिस इज़ द एंगल टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, ये थीटा की वैल्यू होती थी, और स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इज द स्लोप। और इसी स्लोप को हमने अभी अभी डेरिवेटिव में सीखा dy by dx के। तो ये यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? देखो ऐसे बन सकते हैं आपके क्वेश्चंस। इन द केस ऑफ टेंजेंट लाइन, इफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज 0, दैट मीन्स m इज 0। m इज 0 का मतलब क्या हो गया? tan थीटा इज 0। tan थीटा इज 0 का मतलब क्या हो गया? थीटा इज 0। थीटा 0 होने का क्या मतलब है कि जो टेंजेंट लाइन है एक्स एक्सिस से कोई भी एंगल फॉर्म नहीं कर रही है, तो दैट मीन्स या तो टेंजेंट एक्स एक्सिस पे आ चुका है या टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसे ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं कि वेदर दिस इज एक्स एक्सिस, तो आपका ऑप्शन ये भी सही होगा क्योंकि एक्स एक्सिस से 0 एंगल फॉर्म होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो टेंजेंट एक्स एक्सिस ही टेंजेंट बन चुका है, या फिर ये लाइन एक्स एक्सिस से कोई एंगल फॉर्म नहीं कर रही है, दैट मीन्स पैरेलल लाइन है, अदरवाइज कोई कंडीशंस होती नहीं। तो आपको ऑप्शंस में देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन आपको दिया है। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, एक्स एक्सिस की भी हो सकती है, और यू कैन से लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी नोट्स आप बनाते जाइए, हाईलाइट कर दीजिए अपने हिसाब से, आप नोट्स बनाइए। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है इफ़ m इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जिसको बोलते हैं नॉट डिफाइन, दैट मीन्स tan थीटा इज इनफाइनाइट नॉट डिफाइन। ये कब होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? π/2 होती है। तो अगर हम टेंजेंट लाइन की बात कर रहे हैं, दोनों चीज़ें बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम टेंजेंट लाइन की बात कर रहे हैं तो टेंजेंट लाइन 90 डिग्री कब बनाएगी एक्स एक्सिस से? जब वाई एक्सिस हो या वाई एक्सिस के पैरेलल में हो। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन है? कंक्लूड करते हैं हम, that means if theta is 0, slope is not defined, slope is infinite, tangent line makes 90 degree, तो that means y axis is the tangent line, एक तो ये हो सकता है, और tangent line is parallel to y axis के parallel हो सकती है, या आप ऐसे बोल सकते हो tangent line is perpendicular to x axis। तीनों ही ऑप्शंस आपको चेक करने होंगे। एक्स एक्सिस से 90 बना सकता है, इसी को आप बोल सकते हो वाई एक्सिस है, या फिर बोला जा सकता है कि वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है। ये तीनों ही कंडीशंस हो सकती है। ओके, ये टेंजेंट का डिस्कशन हो गया। अगर यही डिस्कशन आपको सपोज करिए लाइन के केस में मिलता है, नॉर्मल के केस में मिलता है, तो आप कैसे डील करोगे? नॉर्मल के केस में आप देख लीजिए, अगर नॉर्मल का स्लोप 0 होगा तो दैट मीन्स नॉर्मल का स्लोप 0 होने का क्या मतलब होगा? m0 इन द केस ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल तो ये टेंजेंट है, अब नॉर्मल का स्लोप 0 होगा, दैट मीन्स नॉर्मल लाइन भी वैसे ही ट्रीट करेंगे हम, एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है। ओके, m की वैल्यू इनफाइनाइट हो तो नॉर्मल लाइन ऐसे ट्रीट करेंगे। तो बहुत काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं लाइन की, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये आप देख सकते हैं। तो ढेर सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, हम ईज़िली आराम से सॉल्व करते जाएंगे। जो क्वेश्चन सिंपल हैं उनको आपको बता देता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क होंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम जरूर सॉल्व करेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 पे हमें स्लोप निकालना है टेंजेंट का। तो टेंजेंट का स्लोप सिंपल होता है, तो ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व
एट एक्स इज इक्वल टू 10। तो दोनों ही क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं, बट आपको करना क्या है, तो एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में ही एक्स कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो सिंपल है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये सारे। तो 1 to 4 क्वेश्चंस का नेचर सेम है। ओके, तो 1 to 4 में से मैं कोई सा एक क्वेश्चन आपको कर देता हूँ, बहुत सिंपल है, अभी हमने किया भी है एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर देता हूँ, बेटर होगा। 1 भी वैसा ही है। 2 आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, अगर आप डेरिवेटिव कर लेते हो तो x की वैल्यू ही पुट करनी होती है। ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 1 2 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क दिए हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि सेकंड वाला आप कर लेना, 1 2 छोड़ सकते हो, बेटर टू लीव दैट। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चंस आपको नहीं करने, बार बार मैं एक ही चीज़ रिपीट कर, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस और वैरायटी क्वेश्चंस करने हैं। आपका जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो आप सिर्फ सेकंड वाला क्वेश्चन करना, और 4 तो मैं कर ही रहा हूँ। तो अपने होमवर्क भी धीरे धीरे नोट करते जाइए कि आपको करना है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल लाइक क्लियर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमें टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, टेंजेंट इक्वेशन नहीं निकालना। किसके लिए? कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो y की वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। इसका डेरिवेटिव लेंगे। सो y डैश इज 3x स्क्वायर माइनस 3। दिस इज y डैश को हम किस पॉइंट्स पे निकालना है मुझे? जहाँ पे x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पे निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पे कोऑर्डिनेट का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर इक्वेशंस आपको निकालना होता तो कोऑर्डिनेट चाहिए थे, बट हमें स्लोप निकालना है, तो x की वैल्यू 3 रख दो। अभी आपने देखा है, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 3। सो बेसिकली दिस इज 27 माइनस 3 दैट इज 24। सो ये आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज 24। अगर यहीं पे 1 मार्क्स में ही पूछा जाए कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट नॉर्मल लाइन निकालना है, तो आपको सिंपल आंसर आ जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन m इज -1/24। दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। तो आई होप बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 6 ये दोनों ही क्वेश्चन देखेंगे तो दोनों ही सिमिलर पैटर्न है। ये कैसा है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपने पैरामेट्रिक का डेरिवेटिव पढ़ रखा है, जहाँ पे dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा करते थे। तो 5 और 6 क्वेश्चन भी सेम है। तो आपको 6 वाला मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चंस मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। थीटा की वैल्यू π/4 पुट करनी है, पहले आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो मैक्सिमम कुछ डेरिवेटिव है, बट यहाँ पे ध्यान रखना स्लोप किसका निकालना है? नॉर्मल का स्लोप निकालना है। ओके, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू π/4। तो ये तो पॉइंट हो गया जो पैरामीटर के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमारा कंसंट्रेशन होगा पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dx अपॉन डी थीटा भी निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। थीटा के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो a cos क्यूब थीटा। आपको चेन रूल याद होगा, अच्छे से याद होगा, प्रैक्टिस कर लो। बार बार बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आप उस टॉपिक पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तब एप्लीकेशन करते हैं ना। सो cos क्यूब थीटा मीन्स 3 cos स्क्वायर थीटा। आई होप सभी को मालूम है, क्योंकि मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आंसर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स सारे जानते हो। cos क्यूब थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा, एंड cos थीटा का डेरिवेटिव जो होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू π/4 पे हमें डेरिवेटिव चाहिए। सो यहाँ पे हम पुट भी कर सकते हैं, यहीं पे पुट कर सकते हैं या लास्ट में पुट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये हमारा पहला वाला डेरिवेटिव हो गया। सो dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, dy बाई डी थीटा, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे निकालते हैं। सो दिस इज a टाइम्स ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। ओके, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं।
सो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स इज, अब dy बाई डी एक्स ही है बट पैरामीटर के आ जाने से हमें थोड़ा सा फार्मूले को रीमॉडिफाई कर लिया था, पैरामीटर में हमने देख सका है dy बाई डी थीटा एंड दिस इज dx बाई डी थीटा, कि थीटा के रिस्पेक्ट में x और y है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो थीटा के डिपेंडेंट है, इसलिए हम थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो dy बाई डी थीटा जब हमने वैल्यू पुट की तो ये a साइन a3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ध्यान से रखना क्योंकि मैंने dx बाई डी थीटा पहले किया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप मिस्टेक क्या करते हो, न्यूमरेटर में dx बाई डी थीटा पुट कर देते हो। सो a3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, a कैंसिल, 3 कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, तो ये कंप्लीट कितना हो गया, यहाँ पे साइन थीटा बचा हुआ है, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा बचा हुआ, तो माइनस ऑफ टैन थीटा, माइनस ऑफ टैन थीटा, ओके। अब किस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है, सो dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज गिवन बाई माइनस ऑफ टैन पाई बाई 4, और टैन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये तो स्लोप आया अभी, अगर आपका क्वेश्चन होता टेंजेंट का। अब नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो नॉर्मल का स्लोप m इज गिवन बाई, दिस इज द रिक्वायर्ड स्लोप, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स आपने पढ़ रखा है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। सो -1 ये तो हो गया, और dy बाई डी एक्स एट थीटा पे मैंने -1 निकाला, टोटल स्लोप कितना हो गया 1, तो 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको एक वैल्यू ही तो पुट करनी थी और 2 ही फार्मूले बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है, कोई भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 0 के इक्वल है, अभी डिस्कस किया था मैंने। किस पॉइंट पे, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मीन्स हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है, ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट। उसके लिए आपको एक छोटा सा हिंट दिया गया है कि टेंजेंट कैसा हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क दिया जा रहा है, सेम वही है जैसा क्वेश्चन नंबर 7 था, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 आपका होमवर्क है, 7 हम डिस्कस करते हैं, ओके। देन क्वेश्चन इज, हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट को। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, दिस इज द इक्वेशन, ओके। सो इस इक्वेशन को आप डेरिवेटिव ले लीजिए, इसका y डैश, एंड दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। Since tangent is parallel to x-axis, so y dash is 0 as per question implies 3x square minus 9x minus 6x minus 9 is equal to 0। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करना है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ सिंपल वन, सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। देख लेते हैं, आई थिंक आप भी सॉल्व कर रहे होगे, मैं बहुत धीमे धीमे सॉल्व कर रहा हूँ, आप मुझसे पहले सॉल्व करोगे। 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन है, सिंप्लीफाई और थोड़ा सा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो आई थिंक दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, आप सारे कर लिए होगे इस क्वेश्चन को। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ब्रेक कर दो मिडिल टर्म्स को, प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
सो फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन कर लो, सो दिस इज़ x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन होगा x माइनस 3, सो दिस इज़ सिंपल वन x प्लस 1 एंड x प्लस x माइनस 3 के दो फैक्टर हो जाएंगे. सो वी हैव टू वैल्यूज़ ऑफ x, दैट इज़ -1 एंड दैट इज़ +3. x की दोनों वैल्यूज़ के लिए हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि पॉइंट का मतलब क्या हो गया, y के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं. सो इक्वेशन क्या था हमारा मेन, x³ माइनस 3x. इस इक्वेशन में जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो आपकी y की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी. चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3 पे. सो y इज इक्वल टू 3³ माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7. तो ये वैल्यूज़ दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी. ये एक मेन इक्वेशन था, मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ था, उसी में वैल्यू पुट किया. तो ये -27 प्लस 7 दैट इज़ -20. तो पहला पेयर जहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा वो क्या है, 3, -20 का. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. एक पॉइंट हमें मिल गया. दूसरा पॉइंट भी हमें फाइंड आउट करना है, कर लेते हैं. तो x की वैल्यू हमने और क्या निकाली हुई है, -1, तो -1 भी पुट कर देते हैं. ओके, सो -1 पुट करते हैं. सो y इज इक्वल टू -1 का क्यूब. ये देखना, ये मेन इक्वेशन है, यहीं पे पुट कर रहे हैं हम. -1 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, -3x² के प्लेस पे -1 का स्क्वायर, -9x x के प्लेस पे -1 और +7. तो यहाँ पे +7 हो गया. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो दिस इज़ -1³ -1, ये -3 के इक्वल हो गया, ये +9 के इक्वल हो गया, ये +7 के इक्वल हो गया. ये टोटल कितना हो गया, 16, और ये -4, तो दैट इज़ 12. तो दूसरा पेयर क्या हो गया, -1, 12. तो हमारे पास दो आंसर हो गए. तो फर्स्ट वन -1, 12 एक पेयर, एक पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट इज़, सेकेंड वन इज़ -3, -20. सो हमारे पास दो पॉइंट हैं जहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं. तो 2 टॉपिक आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए. एक्सरसाइजेस बची हुई हैं, कल की क्लास में हम डिस्कस कर देंगे. नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी तो हम वहाँ पे डिस्कस कर देंगे. और आपको जो भी रूल बताए गए अटेंडेंस के, वैसे ही आप अटेंडेंस ले लीजिए. ओके, तो एक सर्टेन टाइम के बाद कोई भी अटेंडेंस का एडिशन नहीं होगा. सो ओके, थैंक यू वेरी मच.